CG लाइव 24 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज नगर निगम का घेराव किया गया, उसका समाचार विस्तार से आप देखिए पूरा वीडियो और CG लाइव 24 को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। जो जिसको लेकर आरोप लगाए गए हैं बिलाय नगर रहा है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे जो यहाँ महिलाएं हैं और जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करने का कि क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्या। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, दलितखोरी नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदू सरकार में जो जैसा करेगा वैसा पड़ेगा, जो गलत करेगा वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाषण दल जिंदाबाद, भाषण दल जिंदाबाद। ये जो मेरा देना है तो आपको मैं बता दूंगा। आम जनता पब्लिक आपको देखना चाहती कि नगर निगम के नए आयुक्त आए हैं रायगढ़ से, तो देखना लोग होकर थक गए हैं। नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की साथ सरकार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी कर्मचारी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है। कांग्रेस सरकार की मानसिकता छोड़नी होगी। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार लूट आम हो गई थी। जनता परेशान होकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है, लेकिन नगर निगम समस्याओं का पुलिंदा है जिसमें बड़े अधिकारी काम नहीं कर रहे। पब्लिकेशन को तत्काल प्रभाव से हटाया। नगर निगम भिलाई की आर्थिक हालत खराब है, करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल बचा है, एजेंसी ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। शहर के जिम्मेदार नागरिक जो खुद से टैक्स जमा करते हैं उस पर भी एजेंसी को कमीशन दिया जा रहा है। पार्षद महोदय वार्ड नंबर 44 के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और हम लोगों द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। मैं जो बिंदुओं पर जनहित से जुड़ी बात है निश्चित ही प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। आप सब लोग मुझे स्वागत के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है अभी देखो कुछ ही दिन हुआ है, महीना के आसपास, और ये जो बिंदु जनहित के हैं इसमें सभी में काम चालू है और निश्चित ही आपको कुछ समय में परिणाम दिखेगा। राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है। मेरे आते ही मैंने जो भी जनता से जुड़े हुए जो भी कार्यान्वित थे वो पूर्ण कर दिए हैं। किसी से कोई अगर चवन्नी भी मांगे तो मेरे पास आके आप उसकी बात करेंगे और उसका निराकरण होगा। और जो काम नहीं हो सकता है, नियमानुसार नहीं है, वो नहीं होगा। प्रश्न की बात नहीं है क्या? मैंने तो बनाया जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी को ऐसी परेशानी है प्रत्यक्ष मेरे समक्ष आके अपनी बात रखेंगे। थैंक यू।
आज बोल बम समिति द्वारा भिलाई नगर पालिक निगम का घेराव किया गया थे और निश्चित तौर पर क्या बोलते हैं हमारी मांग थी कि जो निगम के अंदर में कमीशन खोरी चल रही है, शहर सरकार जो गलत तय कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से दुर्व्यवहार और उन सब विषय को लेके और 20 बिंदु पे हमने ज्ञापन दिया है और उनके बाद शहर सरकार को उखाड़ फेंकना है इस भाव के साथ, क्योंकि ये विष्णु देव की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ कमीशन खोली और इस तरह से दलाली नहीं चलेगी। आयुक्त महोदय जनता के बीच आश्वासन दिए, जनता के बीच उनको बुलाया गया और जनता के बीच में आके उन्होंने कहा है और पूरे कार्य को अंजाम और कार्य पूरा करेंगे और समय रहते कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर से आंदोलन होगा और शहर सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। बहुत सारे थे, सबके बीच मैंने रखा, जिसमें सड़क है, नाली है, पानी है, सीवरेज है, उसके बाद गार्डन की समस्या है, उसके बाद टैक्स की समस्या है जो लोगों से ले रहे हैं कर रहे हैं, उन सब चीजों को रख के और कमीशन खोरी मुख्य था जिसको बंद होने की बात रखी है और समय रहते उसको बंद करेंगे, नहीं तो फिर से गिराव होगा। 50 करोड़ का सफाई का टेंडर चर्चा में है, लगातार उस पर उंगलियां उठ रही हैं। लगातार उसमें उंगलियां उठ रही है क्योंकि ये बहुमत के आधार पे बोल के कांग्रेस के लोगों ने इसको पास किया। इसको लेके भी मैंने विज्ञापन में कहा है कि सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके जिस तरह का यहाँ सफाई हो नहीं रहा, लेबर उतने है नहीं, और मैंने ECIP से जो मिलता है जो गरीबों को वो सब भी नहीं मिल रहा, उन सब बिंदु को उसमें हमने डाला है। तो एक ब्लैक लिस्टेड होने वाले ठेकेदार को फिर से टेंडर दिया गया। ब्लैक इस बात को हमने उठाया था, उठाने के बाद इन्होंने जानकारी ऐसी दी थी निगम की तरफ से कि इस तरह का कोई ब्लैक लिस्ट वो नहीं हुआ था, लेकिन हम उसकी जांच और हमारी पूरी पार्षद दल की टीम लगी हुई है और इस तरह की बातें सामने और सच्चाई मैं बोला ना कि शहर सरकार सिर्फ घोटालेबाजी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तो उखाड़ के फेंकेंगे। जी मैडम, आज एक घेराव किया गया था, क्या इसका मोटिव था और किन किन बिंदुओं पर मांग की गई थी? ये जो मोटिव था, ये मोटिव हमारा ये है कि जो मूलभूत सुविधाओं से वैशाली नगर, भिलाई नगर वासी जो वंचित हैं और 15 सालों से वंचित हैं और मतलब कोई भी इसको ध्यान नहीं दिया गया, जो जनहित के जो कार्य हैं उसको ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पे है इनका, तो उसी के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन था। और हमारी जो मुख्य बिंदु थे वो आज भी वही हैं जो पिछली बार जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, रोड, नाली और जो कचरा और स्ट्रीट लाइटों का ना होना, उपलब्ध ना होना और आपके जितने भी उद्यान बने हैं उनका संरक्षण सही तरीके से नहीं होना, ये सब बिंदु थे। समस्या को रखी गई, क्या आश्वासन मिला कमिश्नर की तरफ से? आश्वासन तो मिलता है लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता है ना, वो धरातल पे वो क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो अभी है कि अभी हमने वही किया है और आयुक्त महोदय ने फिर से आश्वासन दिया है कि ये सारे बिंदुओं पे काम होगा और हम भी विश्वास करते हैं कि वो ऐसा करें, नहीं तो फिर आंदोलन के लिए चेतावनी दी है। इस पे भी कार्रवाई नहीं करेगी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा कि देखिए हमें अभी एक माहौल तो बना है, इस माहौल बनने के बाद हमें विश्वास है कि आयुक्त महोदय जी इस ओर जरूर ध्यान देंगे, अगर नहीं देते हैं तो फिर से उग्र आंदोलन। ये परिचय बताइए। स्वीटी कौशिक, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भिलाई। आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांग रखी गई है? बहुत सारी मांगे रखी गई हैं, चाहे वो आप वार्ड नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। हम 70 वार्ड है हमारे निगम में, किसी भी वार्ड में आप जाइए, चाहे वो सेक्टर भिलाई विधानसभा हो चाहे वैशाली नगर विधानसभा हो, शिकायतों की और समस्याओं की कोई कमी नहीं है। तो आप धरना में तब उतरते हैं जब आपकी शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। क्या बिंदु रखे गए थे इस पे? सफाई का, पेयजल संकट जो होता है और जो देखरेख और कानून व्यवस्था, सारी चीजें जो निगम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो सारी चीजों के लिए मांग यहाँ पर रखी गई है। एक छोटा सा अगर गार्डन है तो उसकी देखरेख के लिए किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस की सुविधा निगम की तरफ से नहीं दी जाती। छोटा सा सड़क का अगर एक काम करने के लिए आप जाएंगे तो उसकी फाइलें लंबे तरीके से घूमती रहती है। सब अधिकारियों को खुश करने के बाद ही वो काम आगे बढ़ता है। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कहाँ है? देखिए अभी क्या हमारे आयुक्त महोदय नए हैं, 1 महीना हुआ है उन्हें आए हुए, वो भी चीजों को समझ रहे हैं, ये बात हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो चुस्ती और फुर्ती से धरातल पर उतर कर वार्ड टू वार्ड सर्वे करके अगर वो चीजों को समझेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो बहुत जल्दी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। 1 महीने का समय उन्होंने हमको दिया है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि वो हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करें। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेगी तो अगला कदम उग्र आंदोलन होगा। अभी तो कुछ वार्ड के कुछ ही लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। देखिए अब शहर के हर मोहल्ले में हर सड़क पे प्रॉब्लम है, तो लोगों को अगर ये पता चलेगा कि
अगर आंदोलन करने से हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो निश्चित ही हम उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। और ये कोई भी प्रतिनिधि नहीं चाहता कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन करना पड़े, पर अगर निगम को, शहर सरकार को अपनी बातें इस तरीके से समझ में आएगी तो हम जरूर से जरूर उग्र आंदोलन करेंगे। मैं स्मिता दोड़के, वार्ड 20, वैशाली नगर से पार्षद। जी मैम बताएंगे, आज धर्म दर्शन किया गया, क्या मांग रही है? मांग सिर्फ छोटी सी ही है, बहुत बड़ी मांग नहीं है। जैसे कि मेरे वार्ड में जो सुलभ शौचालय हैं इतने जर्जर हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कौन से वार्ड? वार्ड 30 की पार्षद हूँ, मेरा नाम है सत्या देवी जायसवाल। तो उस वार्ड में क्या होता है कि जितने भी सुलभ शौचालय हैं उसकी सफाई भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है वहाँ से, और इतने ज़्यादा जर्जर हैं। जब से मैं पार्षद बनी हूँ लगभग 3 साल हो चुके हैं, और बस आवेदन पे आवेदन देते रहती हूँ, अवगत कराते रहती हूँ कि वहाँ का सुलभ शौचालय तोड़ा जाए, वहाँ नया सुलभ शौचालय बना के दिया जाए महिलाओं को, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। बस सिर्फ हाँ हो जाएगा इतना ही बोला जाता है, और बस इतना बोलने से कैसे होगा, क्योंकि पब्लिक ने जब हमें चुन के भेजा है तो हमारा दायित्व है कि हमें काम करवाना चाहिए हमारे वार्ड में। तो उसके लिए हम लोग बराबर आते रहते हैं और संज्ञान इनको कराते रहते हैं कि हमारे वार्ड में काम होना चाहिए, और क्या क्या काम नहीं हुआ है उसके बारे में बताते हैं। समस्या आपने सामने रखी, क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं, बस इतना ही बोला जाता है कि हो जाएगा मैडम, टेंशन मत लीजिए, बस इतना। बोला जा रहा है? ये 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। 3 साल से इसी तरह टाला जा रहा है। और मेरे वार्ड में पानी की समस्या इतना ज्यादा है, एक मोहल्ला है हमारे वार्ड में, टाटपट्टी मोहल्ला, वहाँ पे इतने ज्यादा पानी की समस्या है। बेचारे महिलाएं जो हैं बहुत परेशान रहती हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो ड्यूटी वाली भी हैं, तो भाई पानी के लिए इतना दिक्कत रहेगा तो कैसे वो अपना ड्यूटी पानी करेंगे, कैसे अपना घर बार चलाएंगी। उनका समस्या देख करके मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब हम चुनाव के लिए उस जगह पे गए थे तो उनकी मांग सिर्फ थी, दीदी हमें सिर्फ पानी मुहैया करवा दीजिएगा। तो हमने कहा था ठीक है करवा देंगे, लेकिन जीत के आने के बाद, अपनी बातें यहाँ रखने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो दिल में बहुत दुख है। और श्रमिक बस्ती है तो आप जान ही रहे हैं, गंदगी का पूरा अंबार पड़ा हुआ है, और यहाँ एक बस निगम से जुड़ा हुआ ही मजार है, मजार के पीछे श्रमिक बस्ती है। वहाँ बेचारे लोगों ने बस झुग्गी झोपड़ी बना के ऐसी रहते हैं, झिल्ली उल्ली लगा करके। अब भाई मूर्तिकार है तो उन्हें भी तो टॉयलेट की जरूरत है, उसके लिए भी हमने यहाँ कहा था कि उनके लिए भी 2 टॉयलेट बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ आजू बाजू में दुकानें हैं, वो दुकानदार लोग भी जाते हैं टॉयलेट के लिए, और जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन्हें भी जरूरत है। वो जो बेचारे इतना सारा हमारे प्रधानमंत्री जी मुहिम चलाए हैं स्वच्छ अभियान, और घर घर टॉयलेट बना के दे रहे हैं, तो यहाँ बनाने में क्या प्रॉब्लम है, बनाना चाहिए भाई, इनका दायित्व है बनाने का। जब हमारी मांग है तो उसे पूरी भी करनी चाहिए, और ये लोग नहीं करते हैं। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी देख करके भी बहुत दुख होता है, और बार बार हम यही चीजें इनको बोलते हैं। आखिरी सवाल मेरा, आप एक महिला है, महिला की सेफ्टी पे क्या कहना चाहिए? भिलाई में जैसी है तो महिला की सेफ्टी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी फिलहाल नहीं है। शहर सरकार जो है जितना ध्यान देना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दे रही, सिर्फ एकदम निंदा के। शहर सरकार बोल रही, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है, जाहिर सी बात है, भाजपा की सरकार जहाँ है वहाँ कार्य हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा है। लेकिन जब शहर सरकार यहाँ की है तो शहर सरकार की जवाबदारी होती है इस एरिया की देखभाल और इस शहर की देखभाल, तो वो उन्हें करना चाहिए, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस निंद्रा के मुद्रा में पड़े हुए हैं। मेरा नाम सत्या देवी जायसवाल और मेरा वार्ड 30 नंबर है।